नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। 4 लोगों को नवजीवन दे गई 11 साल की नैना, पीजीआई में किया गया अंगदान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत लोंगनी के सियाठी गांव की 11 वर्षीय नैना मौत की गहरी नींद में सोकर 4 लोगों को नवजीवन दे गईं। वहीं 3 मार्च को सरकाघाट के घीट गांव के पास एचआरटीसी बस दुर्घटना में नैना के सिर पर गहरी चोट लगी थी। नैना अपनी छोटी बहन और मामा के साथ कुल्लू से वापस घर आ रही थी। छोटी बहन की टांग में गंभीर चोट आई थी। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उसका ब्रेन डेड घोषित किया था और उसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा था। नैना ठाकुर के पिता मनोज कुमार आयुर्वेद विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर कुल्लू जिला में कार्यरत हैं। इसके अलावा पीजीआई के डॉक्टरों ने स्वजन को बताया कि उनकी बेटी को बचा पाना अब संभव नहीं है। ऐसे में परिवार अंगदान करके दूसरों को नई जिंदगी दे सकता है। नैना के पिता मनोज कुमार और दादा जगदीश चंद ठाकुर ने बताया कि अंगदान का फैसला लेना मुश्किल था, लेकिन नैना के सिर्फ एक स्वभाव ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और वो स्वभाव था दयालुता का। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि स्वजन की मंजूरी के बाद पीजीआई के डॉक्टरों ने नैना की 2 किडनियां 2 मरीजों को लगाई। ये दोनों मरीज डायलिसिस पर थे। इसी तरह 2 कार्नियां 2 मरीजों को लगाए गए। ऐसे में अब वे दुनिया को देख पाएंगे। कुछ दिन पहले ही लुधियाना के 20 साल के यश पांडे का ब्रेन डेड होने पर उसके परिवार ने भी ऐसा ही हौसला दिखाया था। चुनाव विश्लेषण। यूपी उत्तराखंड में मिथक टूटने से हिमाचल भाजपा में उत्साह, पंजाब में आपके आने से आशंकित। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार के 5 साल बाद रिपीट नहीं करने का मिथक टूटने से हिमाचल प्रदेश भाजपा को भी नया उत्साह मिला है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी आप ने जिस तरह से सभी दलों पर झाड़ू चलाया है, उससे प्रदेश भाजपा आशंकित भी है। 4 राज्यों में जीत से हिमाचल में भी भाजपा के मिशन रिपीट के सफल होने की आस बढ़ी है। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र मंडी की लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों अर्की, जुब्बल, कोटखाई और फतेहपुर को भाजपा हार गई थी, जिससे पार्टी अब तक निराश थी। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में पार्टी को मिली जीत से प्रदेश भाजपा को नई ऊर्जा मिली है। हालांकि मई जून में प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव हैं। इसमें इस बार भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से ही नहीं, आम आदमी पार्टी से भी होगा। यह आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पूरा परीक्षा की तरह होंगे। रेणुका बांध के निर्माण के लिए पहली किस्त जारी। पर्यावरण भरपाई पर खर्च होंगे 586 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय महत्व की रेणुका बांध परियोजना के निर्माण को लेकर तबाह होने वाली वन संपदा को पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए 586 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। रेणुका बांध परियोजना के माध्यम से यह राशि वन विभाग के खाते में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नशा करते पकड़े गए तो शिक्षण संस्थानों से निष्कासित होंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी 2022 लागू कर दी है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों को पॉलिसी के तहत दिए गए दिशा निर्देशों पर उचित कदम उठाने को कहा गया है। सरकार ने इसमें कई नए प्रावधान किए हैं। इसके मुताबिक अब शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते समय विद्यार्थियों को नशा न करने और इससे दूर रहने की अंडरटेकिंग देनी होगी। छात्रावास सहित शिक्षण संस्थानों के परिसर को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित करना अनिवार्य किया गया है। इस दौरान यदि विद्यार्थी किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और इस तरह की गतिविधियों में पकड़े गए तो उन्हें संस्थानों से निष्कासित किया जाएगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पीवीसी गत्ते व स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के चलते फार्मा हब बद्दी में कच्चे माल समेत अन्य जरूरी सामान की कीमतों में वृद्धि होने लगी है। एल्यूमिनियम फॉइल के बाद अब पीवीसी गत्ते व स्टील के दाम में भी उछाल आ गया है। एल्यूमिनियम फॉइल पोली जो 2 सप्ताह पहले तक 232 रुपये प्रति किलो था, अब 400 रुपये प्रति किलो पहुँच गया है। बलिस्टर के दाम 260 से 500 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। इससे फार्मा उद्योगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं पीवीसी 120 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 190 रुपये प्रति किलो हो गया। गत्ते के दाम में भी उछाल आया है।
मोनो कार्टन 85 से 95 रुपये प्रति किलो हो गया है, जबकि बड़े कार्टन शिपर के दाम 32 से बढ़कर 40 रुपये तक पहुंच गए हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड कंपार्टमेंट वाले प्रशिक्षुओं को किया प्रमोट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 19-21 के उन प्रशिक्षुओं को प्रमोट कर दिया है जिनका परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट रहा था। इन अभ्यर्थियों को अब ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। इस दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। कोटे से भरे जाएंगे 225 पद, 16 मार्च तक चलेंगे पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के पूर्व सैनिकों को पुलिस विभाग में नौकरी का मौका मिलेगा। पूर्व सैनिक कोटे से पुलिस विभाग में पूर्व सैनिकों के पद भरे जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल तथा पुलिस ड्राइवर के पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। वहीं इन पदों को भी पूर्व सैनिक कोटे से भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार का आयोजन 16 मार्च तक किया जाएगा। 10 मार्च से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल मिलाकर इस बार साक्षात्कार में पुलिस तथा शिक्षा विभाग में पूर्व सैनिक कोटे से बड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूजी के इंटरनल असेसमेंट में फेल विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे वार्षिक परीक्षाएं। स्नातक डिग्री कोर्स की अप्रैल माह में शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में न्यूनतम 12 अंक लेना अनिवार्य रहेगा। जिन विद्यार्थियों के इससे कम अंक होंगे या जिनके कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट के अंक समय से एग्जाम पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे, उनके ऑनलाइन सिस्टम में एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होंगे। ज्वाइनिंग डेट से सीनियोरिटी नहीं। सरकारी कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त की तिथि से सीनियोरिटी देने के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में जवाब दिया है। प्रश्नकाल के दौरान यह सवाल कांग्रेस विधायक पवन काजल ने पूछा था। जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है। सरकार विभिन्न विभागों में अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्त की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाने वाला कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से ही दी जाती है। रेगुलर कर्मचारियों के विपरीत अनुबंध कर्मचारियों पर नियुक्त कर्मचारियों पर सेवा नियम एक रूप में लागू नहीं होते हैं। कला शारीरिक शिक्षक, उर्दू पंजाबी शिक्षकों को टीजीटी पदनाम क्यों नहीं। बजट सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में शास्त्रीय व भाषा अध्यापकों को टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत पदनाम देने की घोषणा की, जिसका C&B अध्यापक संघ ने स्वागत किया है। लेकिन खेद का विषय यह है कि कला अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, उर्दू व पंजाबी अध्यापकों को टीजीटी पदनाम नहीं दिया गया है। संघ के चीफ पैटर्न चमनलाल शर्मा ने कहा कि जब सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा 10% सालाना कोटे के अनुसार सभी C&B अध्यापकों, शास्त्रीय भाषा अध्यापक, कला अध्यापक, शारीरिक शिक्षकों को जो B.Ed और TET पास होते हैं उन्हें टीजीटी पदोन्नत किया जाता है, तो BA, B.Ed, TET पास कला अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, उर्दू तथा पंजाबी अध्यापकों को टीजीटी पदनाम क्यों नहीं दिया जा सकता है। C2 आउटसोर्स कर्मियों पर FIR दर्ज। स्थायी नीति व वेतन बढ़ाने को लेकर शिमला में प्रदर्शन के बाद आउटसोर्स कर्मी और C2 कार्यकर्ताओं सहित 10 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। C2 कार्यकर्ता सहित सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। C2 कार्यकर्ता सहित आउटसोर्स कर्मचारियों ने पंचायत भवन से विक्ट्री टनल और विधानसभा तक 103 टनल तक जुलूस निकाला था। तो ये थे कुछ सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।